हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। प्रीवियस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं टू इक्वेशंस को और कैसे उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, फिर प्रैक्टिकली से समझेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बात कर रहा है और बता रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। जितनी तुम थी उससे मैं 7 टाइम्स ज़्यादा था, 7 गुना ज़्यादा था। ठीक है, ये उसने बताया। भाई ये क्वेश्चन तो उलझा रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा जब मैं प्रैक्टिकली आपको एक अपनी ही कोई एज लेके बताऊंगी। अभी देखो कैसे। ऑल्सो 3 times फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जितनी तुम 3 साल बाद होगी उस टाइम मैं 3 गुना होऊंगा तुमसे, 3 गुना ज्यादा होऊंगा, 3 times ज्यादा होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो इसे एल्जेब्रिकली मतलब इनकी टू इक्वेशंस भी बनाओ, वो ग्राफ एल्जेब्रिकल मेथड होता है, और ग्राफिकली भी इसे प्लॉट करो। ठीक है भाई, ये हम कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब, सोचो अगर आफ्ताब की एज अभी 40 है, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि किसी भी बंदे की अगर एज अभी 40 है तो उसकी 7 साल पहले एज क्या रही होगी? तो मैं इसमें से 7 माइनस कर दूंगी तो 33 रही होगी 7 साल पहले। और ऐसी ही अगर मैं कहूँ कि अभी तुम्हारी एज 40 है तो आगे आने वाले 3 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी? तो तुम एकदम बता दोगे। कैसे बता दोगे? उसमें ऐड कर दोगे 3 years, तो 43। ठीक है, तो यही काम इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें हमें प्रेजेंटेज नहीं पता। तो अब प्रेजेंटेज नहीं पता और ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल ही सपोज करेंगे। लेट अस सपोज आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स और आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई। मतलब मैंने इनकी प्रेजेंट एज वेरिएबल्स की टर्म में ले ली है, क्योंकि हमारा वेरिएबल्स का ही चैप्टर है, तो हमने 2 वेरिएबल्स पे ही काम करना है। तो एक तो ले ली आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स और उसकी डॉटर की वाई। अब क्वेश्चन, लेकिन ये तो कह ही नहीं रहा, ये तो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 साल पहले, 7 years ago, 7 years ago। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है, उसमें कुछ सोच विचार नहीं करना होता। तो आफ्ताब की एज क्या रही होगी? x माइनस 7, 7 साल घट गए होंगे उसकी एज में से, है ना? जो भी अभी एज है उसमें से -7 इसके अकॉर्डिंग, है ना? अब दूसरा, आफ्ताब की डॉटर की एज, आफ्ताब डॉटर एज कितनी रही होगी? y माइनस 7। ठीक है, नॉर्मल चीज है तो। अब लेकिन उसने कंपैरिजन क्या किया? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, 7 टाइम ज्यादा था। तो 7 times मतलब 7 गुना तुमसे ज्यादा था, और ये मेरी प्रेजेंट उस टाइम की एज है, तो मैं ये एज उसकी इक्वल हो गई, है ना? अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7y माइनस 7 7 जा 49, तो x माइनस, अब मैंने इधर वेरिएबल्स टर्म ले ली, तो -7y हो गया इधर आके, और इधर -49, और उधर जाके ये क्या हो गया? +7। तो x माइनस 7y माइनस 42, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स, इधर लिया है इसे, तो ये हो गया +42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड क्या कंडीशन कही है उसने? 3 years लेटर या आफ्टर कुछ भी लिख सकते हैं। 3 years आफ्टर आफ्ताब की एज क्या रही होगी? क्या रहेगी? x + 3 हो जाएगी, और डॉटर की क्या रहेगी?
y+3 हो जाएगी। इसी तरीके से अब कंडीशन क्या उसने बोली कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। जितनी तुम होंगी उससे मैं 3 गुना ज्यादा होंगा। 3 से मल्टीप्लाई करी और ये उसकी एज है तो x+3। ठीक है, तो अब क्या हुआ x+3 3 के अंदर मल्टीप्लाई करी 3y प्लस 3 3 जा 9 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हमने ये एल्जेब्रिकली तो दे दिया, अब हमें ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली में वैसे तो मैंने एग्जांपल्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं और आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और बताती हूँ कैसे करना होता है। हमें फर्स्ट के लिए मैं बताती हूँ, हमें 2 वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं जिससे कि हम प्लॉट कर पाएँ, ग्राफ की लीनियर लाइन प्लॉट कर पाएँ। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। x की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखती हूँ। अगर इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो -7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, -7y इज इक्वल्स टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 42/7 इज इक्वल्स टू 6। तो वैल्यू आती है 6। दूसरी मैं यहाँ पे रखती हूँ 7 रख दी क्योंकि ये 7 की मल्टीपल है तो 7 कहीं ना कहीं इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की वैल्यू 7 रखी। 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 प्लस 42 कितना हुआ 49। तो -7y इक्वल्स टू -49, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। मैंने इसमें 0 रखा, यहाँ रख देती हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो -3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू -6/3 इज इक्वल्स टू -2। y आ गया -2। अब की बार मैं 0 y को 0 रख देती हूँ तो क्या आएगी वैल्यू x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 0 माइनस 6 तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे होगी, ये तो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8। आप सही से मेजरमेंट से ही ड्रॉ करिएगा, ग्राफ शीट पे ड्रॉ करिएगा जिससे कि आंसर एक्यूरेट आए। तो 0 और 6, ये 0 है, 0 x 0 है और y 6, तो ये पॉइंट हुआ। फिर है 7 और 7, 7 और 7। फिर है 0, मतलब ये वाली लाइन आ गई यहाँ पर, और दूसरी लाइन क्या है 0 और -2, और इसमें क्या है 6 और 0, 6 और 0 मतलब ये, तो ये लाइन हो गई यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट हो गया है और हमने ये ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी दिख दिया है और ये सॉल्यूशन टेबल कही जाती है। इन दोनों को सॉल्यूशन टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ पे इस तरीके से, मतलब 2 कंडीशन हमने इस पे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दी जो इसने बोली थी। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कहीं पे भी मीट नहीं हो रहा, तो एक पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइन से रहा है, ना ही कोइंसिडिंग दे रहा है और ना ही ये इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम
चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। एक कोच ने क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल मंगाई और वो बॉल और बैट्स मतलब टोटल 3900 के आए, ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब जिस क्वालिटी की पहले मंगाई थी उतनी ही क्वालिटी की दोबारा मंगाई। कौन क्या क्या, एक बैट और 2 बॉल और कितने रुपए में आई, 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कंडीशंस क्या है। पहले तो हमें ये नहीं पता कि एक बैट के और एक बॉल के कितने रुपए हैं, हमें पूरा का पूरा एक साथ पता है। तो हम क्या करेंगे, लेट बैट प्राइस बी x एंड बॉल प्राइस बी y, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 3900 का है, मतलब 3 बैट्स मतलब 3 मल्टीप्लाई ये 1 क्वांटिटी बैट कितने का आया, x का, तो दूसरा कितने का आया, बॉल y की। तो अब हम क्या करेंगे, 3 बैट्स मतलब एक बैट अगर x का आया है तो 3 बैट कितने के आएंगे। मान लो एक चीज हम एक पेन हम 10 रुपए का ला रहे हैं, तो 3 से अगर हमें 3 पेन लाने हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 रुपीज के पेन आएंगे हमारे। तो इसी तरीके से हमारे 3 बैट्स कितने के आएंगे, 3x के, और 6 बॉल्स कितने की आएंगी, 6y की सॉरी। तो 3x प्लस 6y टोटल कितना का आया है हमारा 3900। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यूं सॉल्व हो गई। अब दूसरी चीज इसने क्या कहा कि इसने फिर इसको कम पड़े बैट और बॉल, तो इसने क्या करा, एक बैट और 2 बॉल और मंगा ली सेम काइंड की। तो सेम काइंड की सेम रेट क्या ही होंगी, तो एक बैट की प्राइस तो x ही है और इसने क्या मंगाए 2 और बॉल, तो 2 मल्टीप्लाई y, तो ये टोटल कितने के आए 1300। तो सेकंड कंडीशन हमारी इजीली हो गई। अब ग्राफिकली करना है इसे, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे इसके लिए करेंगे, 2 पॉइंट्स निकालेंगे इनके। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। x को अगर मैं देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, देखो कैसे बड़ा हो गया है, मतलब इसमें वैल्यू बहुत बड़ी है, तो हम कैसे निकालें, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि अपने आप से कैसे पुट करी जाए वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो वैल्यू है अगर इसे हटा दूं मैं इस 0 को, तो ये कहीं ना कहीं 3 की मल्टीपल है सब, है ना, इजीली दिख रहा है 3x प्लस, मतलब ये 39 है मान लो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 0 रख के और ये सॉल्व कर लेते या कुछ भी वैल्यू इसमें रखते। अब अगर लेकिन ये 100 की फॉर्म में, तो हम 100 की फॉर्म में ही इसमें कुछ मतलब बड़ी वैल्यू रखना चाहेंगे जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो मैंने इसको क्या करा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर दी, मतलब इसकी वैल्यू 100 लेगी, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट है, तो कुछ बड़ी ही होगी, 1-2 रुपया तो होगी नहीं बैट और बॉल की कॉस्ट, तो हमने सपोज कर लिया कि 100 है, ठीक है। अगर मैंने x की कॉस्ट x 100 लिया है तो y क्या आएगा, मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि ये आंसर में मल्टीप्लाई था 100 का, तो इसलिए मैंने कुछ वैल्यू बड़ी ली 100 की टर्म्स में ली, ठीक है। तो 300 प्लस 6y 3900, तो 6y is equals to 3900 minus 300 which is equals to 3600 and which is equals to 3600 upon 600, तो y की वैल्यू क्या आ गई 600। सेकंड बात आती है, अब दोबारा से हमें क्या वैल्यू रखें, है ना, क्या हो सकता है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हमें इससे पता चला कि माइनस होके कुछ वैल्यू हो रही है और उसे डिवाइड करना है हमें, तो वैल्यू ऐसी बनी 3600 बन गई, तो वो डिवाइड हो गई इसी। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करें कि कुछ डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या करा, अब की बार हमने वैल्यू ले ली, लाइक ले ली 3 300 ले ली, ठीक है, 300। देखो कैसे, 3 मल्टीप्लाई 300 प्लस, यहाँ से अगर मैं 0 हटा दूँ और 3, चलो ये छोड़ो, हम 300 ही लेते हैं, वही समझ में आएगा। 300 से मल्टीप्लाई करते हैं 6y, ठीक है।
अब देखो ये हो गया 900 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, तो 6y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 900 3000, तो ये y ये 300 500, y की वैल्यू क्या आ गई 500। मैंने कुछ ऐसी वैल्यू ली जो मल्टीप्लाई होके इधर जाए, तो अगर तो फिर ये थोड़ा रिड्यूस इस तरीके से होए जो कि ये 6 से डिवाइड हो जाए। तो ये थोड़ा सा अपना माइंड हमें सेट करना है कि हमें 0 और इनके बीच में ही नहीं रखनी, हमें इन चीज़ों को ध्यान में भी रख के रखनी है, ठीक है। अब ये हमारी इस वाली की हुई। सेकेंड इक्वेशन भी हमने देखी कैसे निकलेगी। अब देखो इसमें इसमें भी 1300 है, तो अगर मैं 0 रख देती हूँ तो थोड़ा बड़ी टर्म आ जाएगी, लेकिन एक वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं इसमें। लेकिन मैंने अब आपको इस तरीके से बताया तो 100 की टर्म्स में रखता है। मान लो मैं 100 रख देती हूँ तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, विच इज डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ये, तो 100 ही रख लेती हूँ मैं। तो देखो रख के दिखा देती हूँ, वैसे तो आपको क्वेश्चन से भी काफ़ी समझ में आ गया होगा। 1300 माइनस 100 1200 2y y इज इक्वल्स टू 600, तो ये क्या आ गया 600। इसी तरीके से अब दूसरा हमें क्या दूसरी वैल्यू क्या रखें ऐसी, तो अब देखो अब हमें पता चल गया कि 2 के मल्टीपल से डिवाइड होएगा, तो कुछ वैल्यू ऐसी रख लो जो कि ये माइनस होके कुछ ऐसी आ जाए। तो यहाँ अगर 800 आ जाए तो सही हो जाएगा काम, तो 500 रख लो, तो ये क्या हो गया 500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, 2y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 800, y इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो ये हमने 2 वैल्यूज इनकी निकाल दी। अब हमने प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। अब इन पे ग्राफ पे भी ऐसी वैल्यू लेंगे, क्योंकि 100 और 200 की टर्म नहीं है, तो ग्राफ को भी इजी बना देते हैं। 100 200 300, मतलब हमने 100 का स्केल ले लिया उसमें। 600 700 एंड 800, इधर भी 100 200 300 400 500 600 700 800। अब देखिए वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल ये थी, सेकंड सॉल्यूशन टेबल ये है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल देखते हैं पहले, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर लाइन ड्रॉ होगी। 100 और 600, 100 और 600, 100 और 600। दूसरा है 300 और 500, 300 और 500, 300 और 500। तो इसकी मैचिंग आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपका एक्यूरेसी है। अब दूसरा हम सॉल्यूशन टेबल लेते हैं 100 और 600, 100 और 600, यही हो गया पॉइंट एक। तो फिर दूसरा है 500 और 400, 500 और 400, 500 और 400। तो ये कैसा हो गया, देखिए ये जो लाइन जाएगी ना जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो काफ़ी हद तक मेरी भी आ गई, लेकिन ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना था ना, तो जब मिलाओगे तो इस पे से ही पास होगी, मतलब ये कोइंसाइडिंग ग्राफ दे रहा है, कोइंसिडेंट। तो ये कैसी ग्राफ दे रहा है, कोइंसाइडिंग ग्राफ दे रहा है, और इसके जो एल्जेब्रिकली फॉर्म थी वो ये थी। तो और सॉल्यूशन टेबल्स क्या थी, ये। बस इन क्वेश्चंस में यही करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। हमें मेनली इक्वेशन सही बन गई तो हमारा ग्राफ भी सही जाएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। मतलब 2 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट 160 थी एक दिन। आफ्टर अ मंथ, उसके
1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज 300। अब इनकी 4 kg और 2 kg एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट 300 हो गई आफ्टर अ मंथ। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो अब हमें इस सिचुएशन को वही करना है जो अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किया। तो आते हैं अब, ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ, जैसे प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में किया कि हमने क्या करा, कॉस्ट मान ली 1 kg की, मतलब 1 बैट और 1 बॉल की थी उसमें। अब की बार है 1 kg और 1 kg ग्रेप्स और 1 kg एप्पल। तो 1 kg एप्पल कितनी होगी x और 1 kg ग्रेप्स सॉरी y, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा है, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी। तो 2 kg की कितनी होगी, 2 × x। मतलब अगर एक दिन सेब 1 किलो 60 रुपए के है और मेरी मम्मी ने कह के भेजा है कि भैया 2 किलो लेके आना है, तो मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन करूँगी अपने माइंड में, 2 × 60 विच इज इक्वल्स टू 120। तो मतलब 120 के हमारे 2 kg एप्पल्स आएंगे। लेकिन अब हमें पता नहीं है, तो हमें तो x पता है, तो हम क्या करा, 2 × x, 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स। टोटल कॉस्ट कितनी हुई उस दिन, 160। भाई मेरी मम्मी ने कहा भाई 2 किलो तो तू एप्पल ले लियो और 1 किलो ग्रेप्स ले लियो। ठीक है, मैंने ले लिए उससे और उसने रुपये मुझसे लिए 160। तो 160 रुपये की दोनों चीज़ मटेरियल आ गए। इतने सस्ते हैं नहीं फल वैसे, लेकिन चलो ठीक है। अब ये आ गए। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, आफ्टर अ मंथ, मतलब 1 साल, वो सॉरी 1 महीने बाद, 1 साल तो बहुत आगे हो गया। 1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स विल बी, ठीक है। तो हमने ये हमारी है। अब हम ये तो हमारी अलजेब्रिकली हो गई। अब हम इनकी सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं जैसे कि प्रीवियस में करा। तो भाई अब है बात कि कैसे वैल्यू रखेंगे, कैसे वैल्यू रखें कि हमें इजी हो जाए। तो देखो 2x और 160 है मेनली, तो है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ जो कि वैल्यू थोड़ी सॉल्व हो जाए, मतलब y की वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए, मतलब सेम सी वैल्यू आ जाए। अगर मैंने ये 0 रख दिया तो डायरेक्ट वैल्यू 160 आनी है y की, है ना। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है 160 रुपये आएंगे। चलो कुछ और रख के देखते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो ट्राई क्या करें, इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इसकी वैल्यू छोटी हो जाए। मैं अगर इसमें 2 × 30 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 10 की टर्म्स में मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या होगा, 60 इसमें से जाएगा तो 100 आ जाएगा, ऐसा रख सकते हैं। या फिर 2 की मल्टीप्लाई 50 करूँ तो 100 हो जाएगा, 100 इसमें से जाएगा 60 आ जाएगा, तो 50 रखते हैं। 2 × 50 प्लस y इक्वल्स टू 160, y इक्वल्स टू 160 माइनस 100, जो कि क्या है, y इक्वल्स टू 60। सेकेंड वैल्यू मैंने ऐसी ही कुछ अब दूसरी रखनी है, तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे, 2 × 60 रखती हूँ तो 100 आएगा, 30 रखती हूँ तो 130 आएगा, सॉरी 60 रखती हूँ तो यहाँ आएगा 120। चलो 60 रखते हैं फिर। तो 2 × 60 प्लस y इक्वल्स टू 160, 120 प्लस y इक्वल्स टू 160, तो y इक्वल्स टू 160 माइनस 120, 40। भाई ये तो बढ़िया हो गया काम। क्या हुआ, दोनों थोड़ी मिलती जुलती सी आ गई। चलो सेकंड भी देख लेते हैं एक बार। x और y, सेकंड इक्वेशन ये है। अब फिर इसमें थोड़े 10 की टर्म्स में है, तो ऐसी ही कुछ वैल्यू रखेंगे। अगर मैं इसमें x की वैल्यू कुछ रखूँगी तो 4 का मल्टीपल होगा वो। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 50, 4 × 50 कितनी हो जाएगी, 4 5 जा 20, मतलब 200। तो 200 अगर इसमें से माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा, 100। देखो करके देखते हैं क्या होता है। तो 50 रखती हूँ मैं वैल्यू, 4 × 50 प्लस 2 × y इक्वल्स टू 300, 200 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 200, 2 × 50 = 100, 100 × 2 = 200, 2 × 3 = 300 माइनस 200, 2 × 4 = 400, 2 × 5 = 500, 2 × 6 = 600, 2 × 7 = 700, 2 × 8 = 800, 2 × 9 = 900, 2 × 10 = 1000, 2 × 11 = 1100, 2 × 12 = 1200, 2 × 13 = 1300, 2 × 14 = 1400, 2 × 15 = 1500, 2 × 16 = 1600, 2 × 17 = 1700, 2 × 18 = 1800, 2 × 19 = 1900, 2 × 20 = 2000, 2 × 21 = 2000, 2 × 22 = 2000, 2 × 23 = 2000, 2 × 24 = 2000, 2 × 25 =
100 y equals to 100 by equals to 50, तो 50 आ गया। अगर मैं इसमें और कुछ वैल्यू क्या रख सकती हूँ, सोचो, 4 7 जा 28, 280 आ जाएगी। 2 ये रखो, 70 रखो, 4 मल्टीप्लाई 70 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, तो 280 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 280 इज इक्वल्स टू 20, y आ गई हमारी 10। ठीक है भाई, थोड़ा सॉल्यूशन सा लगा। चलो 10 20 के टर्म्स में ले लेते हैं, क्योंकि हमने 10 का ही स्केल लिया है। ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है भाई, अब फर्स्ट सॉल्यूशन का आते हैं 50 और 60। 50 और 60, 50 और 60। सेकेंड है 60 और 40, 60 और 40। अब ये दोनों लाइन मिला दो, पॉइंट बना दो। सेकेंड है 50 और 50, 50 और 50। 70 और 10, 70 और 10। तो ये कुछ ऐसे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के, अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो गैप है, तो इस वजह से पैरेलल है एक दूसरे। तो हमें सिचुएशन कैसी शो हुई, पैरेलली। तो ये क्या है, पैरेलली शो हुई। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी वे है, करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूर है, क्योंकि कुछ वैल्यूज पुट करने में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। बट मैंने जैसे बताया कि अगर 10 की फॉर्म में हो तो थोड़ा 10 की फॉर्म में लेने की कोशिश करो, जिससे कि मैचिंग वैल्यू आए, एक्स की और वाई की सेम सेम सी आ जाए, जिससे आपको बहुत बड़ी वैल्यू का कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर टू अदर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।